नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीराम उवाच भगवन्नत्र मे चित्रं महदेतत् प्रजायते शुद्धस्फटिकसङ्काशस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखर मूर्तस्त्वं तु परिच्छिन्नाकृतिः पुरुषरूपधृक् अम्बया सहितोऽत्रैव रमसे प्रमथैः सह त्वं कथं पञ्चभूतादि जगदेतच्चराचरम् तद्ब्रूहि गिरिजाकान्तमयि तेऽनुग्रहो यदि। श्री राम बोले, हे भगवान, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। आप शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल, त्रिनेत्रधारी और चंद्रशेखर हैं। आप एक सीमित पुरुष रूप धारण करके माता पार्वती और अपने गणों के साथ विहार करते दिखाई देते हैं। फिर आप ही यह संपूर्ण पंचभूतों से बना चर अचर जगत कैसे है? हे गिरिजाकांत, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो यह रहस्य मुझे बताइए। श्री महादेव उवाच साधु पृष्ठं महाभाग दुर्ज्ञेयममरैरपि तत्प्रवक्ष्यामि ते भक्त्या ब्रह्मचर्येण सुव्रत पारं यास्यस्य नायासाद्येन संसारनीरधे दृश्यन्ते पञ्चभूतानि ये च लोकाश्चतुर्दश समुद्रा सरितो देवा राक्षसा ऋषयस्तथा दृश्यन्ते यानि चान्यानि स्थावराणि चराणि च। गन्धर्वा प्रमथा नागा सर्वे ते मद्विभूतया पुरा ब्रह्मादयो देवा द्रष्टुकामा ममाकृतिम्। श्री महादेव बोले, हे महाभाग राम, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। यह रहस्य देवताओं के लिए भी जानना कठिन है, किंतु तुम्हारी भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह ज्ञान बताऊंगा, जिस ज्ञान से मनुष्य सहज ही संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। उसी को अब सुनो। ये पंचभूत, 14 लोक, समुद्र, नदियां, देवता, राक्षस, ऋषि, स्थावर और जंगम सभी प्राणी, गंधर्व, प्रमथगण और नाग, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा आदि देवता भी मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने की इच्छा से आए थे। श्री महादेव उवाच मंदरं प्रययुः सर्वे मम प्रियतरं गिरिं स्तुत्वा प्राञ्जलयो देवा मां तदा पुरतः स्थिता। तान् दृष्ट्वाथ मया देवान् लीलाकुलितचेतसः तेषामपहृतं ज्ञानं ब्रह्मादीनां दिवौकसाम्।
महादेव बोले। सभी देवता मेरे प्रिय मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर मेरी स्तुति की और मेरे सामने खड़े हो गए। उन देवताओं को देखकर मैंने लीला से उनका ज्ञान हर लिया। यहां तक कि ब्रह्मा आदि देवताओं का भी ज्ञान उस समय आच्छादित हो गया। श्री महादेव उवाच अथ ते परितज्ञानामाहुः को भवानिति अथा ब्रुवमहं देवानहमेव पुरातनः आसं प्रथमेवाहं वर्तामि च सुरेश्वराः भविष्यामि च लोकेऽस्मिन् मत्तो नान्यस्ति कश्चन। ज्ञान रहित हो जाने पर देवताओं ने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? तब मैंने उनसे कहा, मैं ही आदि और सनातन पुरुष हूं। हे देवताओं, सृष्टि के प्रारंभ में केवल मैं ही था। वर्तमान में भी मैं ही स्थित हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। श्री महादेव उवाच गतिरिक्तं च मत्तोऽस्ति नान्यत् किंचित् सुरेश्वरा नित्यो नित्योऽहमनघो ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति दक्षिणाञ्चोदञ्चोऽहं प्राञ्चः प्रत्यञ्च एव च अधश्चोर्ध्वं च विदिशो दिशश्चाहं सुरेश्वरा। हे देवताओं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं नित्य भी हूं और अनित्य के रूप में भी प्रकट होता हूं। मैं निष्पाप हूं और ब्रह्मज्ञानी जनों का भी अधिष्ठाता हूं। मैं ही दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम हूं। मैं ऊपर, नीचे और समस्त दिशाओं में व्याप्त हूं।